हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल जेमिनी मिथुन राशि, कैसे हैं आप सब। शेरा टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो माय लवली एंड डियर जेमिनी, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए इस नो कॉन्टैक्ट में। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं और पार्टनर के मन की सच्ची भावनाएं जानना चाहते हैं, सो दिस रीडिंग फॉर यू। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप मेरी रीडिंग तक पहुँचे हो तो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप मेरी रीडिंग के थ्रू अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ को समझें एंड उसको उसी तरह हैंडल करें जिस तरह की गाइडेंस इसमें मिल रही है। यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई मैसेजेस, कोई ना कोई लाइन ऐसी आने वाली है जो आपके दिल को छुएगी और आपको लगेगा हाँ मुझे ये करना चाहिए। ओके, सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जेमिनी, आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है इस नो कॉन्टैक्ट में, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सो जेमिनी, सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है मेंटली आपसे कनेक्ट है अभी भी। भले ही आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन इनके दिल और दिमाग आपसे जुड़ा है, मेंटली आपसे काफ़ी जुड़ाव महसूस करता है। ये पर्सन आपसे कनेक्ट है, चाहे ये पर्सन अपना आपको बिज़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बिज़ी हो रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपसे रूड एंड टफ हो रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत अजीब और गरीब जवाब दे देते हैं, आपको वर्ड आंसर दे देते हैं, या फिर बिल्कुल ही कम्प्लीटली चुप हैं। लेकिन आपकी याद है जो उनके माइंड में जाती ही नहीं है। अचानक आप ही इनको याद आते हो। लेट नाइट आप याद आते हो, मिड नाइट याद आते हो, नींद जब भी टूटती है आप याद आते हो। एंड इनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। आपसे बात करे बिना इस पर्सन को सुकून नहीं मिलता। कभी कभी किसी सॉन्ग को सोचकर आपकी याद आ जाती है, किसी जगह को सोचकर, किसी छोटी छोटी बातों को सोचकर आपकी याद आ जाती है। रात में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है जेमिनी का पर्सन। रात इस पर्सन की आपकी यादों में ही गुजर रही है। अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को दबाने की पूरी पूरी कोशिश, एंड उस कोशिश में कामयाब भी हो रहा है ये पर्सन, क्योंकि अपनी फीलिंग्स एंड अपने इमोशंस को प्रॉपरली हाइड कर रहा है ये पर्सन। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस को छुपा कर ये पर्सन ये सोच रहा है कि कहीं ना कहीं मैं ठीक कर रहा हूँ या ठीक कर रही हूँ, क्योंकि जेमिनी अभी ना मेरी फीलिंग्स इमोशन समझने वाले हैं, ना मेरे दिल का हाल समझने वाले हैं। एक छोटी सी बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और वो इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई। कुछ केसेस में ये हो सकता है, कुछ केसेस में हो सकता है शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर या साथ में रहने को लेकर आर्ग्यूमेंट हुआ। कुछ केसेस में पैसों को लेकर आर्ग्यूमेंट हुआ है। मैं ये चीज़ें भी देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बाहर से नॉर्मल दिखाने की कोशिश करेंगे। अंदर ही अंदर बहुत कुछ फील कर रहा है जेमिनी का पार्टनर। उनके दिल में एक बार बार आ रही है, मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें हमेशा के लिए ना खो दूँ। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। इनकी डीपेस्ट फीलिंग में इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। अंदर ही अंदर घबरा रहा है ये पर्सन, डर रहा है, एंजाइटी का शिकार है, डिप्रेस हो रहा है। ये फियर उनको सोने नहीं देता। साइलेंस बहुत बड़ी वजह है आप लोगों के नो कांटेक्ट के लंबा होने की। इधर आप भी खामोश है, उधर पर्सन खामोश है। दोनों एक दूसरे को खामोशी के साथ में देख रहे हैं, लेकिन बोल कुछ भी नहीं रहे हैं। एंड ये पर्सन का जो है मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है जेमिनी अगर मेरी लाइफ से चले गए तो मेरा क्या होगा। फ्यूचर आपके साथ देखता है ये पर्सन, फ्यूचर प्लान आपके साथ करता है, फैमिली आपके साथ बनाना चाहता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो फैमिली है आप उनकी, वो आपकी फैमिली है। बेबीज़ हो सकते हैं आप लोगों के। और अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो ये फैमिली क्रिएट करना चाहता है, ये खुशियाँ चाहता है, ये प्यारा सा घर का सपना देख रहा है आपके साथ में। स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो रहा है इस पर्सन को। अब समझ में आ रहा है कि आप उनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट थे। हो सकता है उन्होंने आपकी वैल्यू तब समझी जब आप उनकी लाइफ से दूर हो गए जेमिनी, लेकिन अब आपकी वैल्यू इतनी समझ में आ रही है, इतनी समझ में आ रही है
कि आपको स्टार की तरह देखते हैं, आपको देखते हैं कि आप शाइन कर रहे हैं, आप चमक रहे हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आपकी डिसीजन क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं, आप एक वाइज पर्सन हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में जगल बहुत ज़्यादा हो रहा है, अप एंड डाउन एंड डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है, डिप्रेस बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी हो रही है, क्योंकि अप एंड डाउन इतनी हो रही है लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, इनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है कि उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं एंड बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन हो सकते हैं लिब्रा, सैजिटेरियस, जमनाई के पर्सन स्कॉर्पियंस भी हो सकते हैं, लियो, एरीज हो सकते हैं, टॉरस एंड पाइसिस एंड वर्गो आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। जमनाई मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैच नहीं करता डजेंट मैटर, एंड एक्यूरियस भी हो सकते हैं। सो अप एंड डाउन इतना हो रहा है कि ये पर्सन जो चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं वो बैलेंस नहीं हो रही है, एंड बैलेंसिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, एंड ये पर्सन चाहते ना चाहते इम्बैलेंस कर चुका है लाइफ, और अब उस चीज़ का रिग्रेट है इस पर्सन को। वो सोचते हैं कि अगर एक और चांस मिले तो वो कनेक्शन को अगले तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। मतलब अगला तरीका मेरा मतलब है, जो पहला तरीका ये यूज़ कर चुके हैं वो शायद फ्लॉप हो चुका है। इन्होंने आपके पास एक बार और आने की कोशिश करी, अब ये कुछ और तरीके से, अलग तरीके से आपके पास आना चाहते हैं, इस लव लाइफ को या मैरिड लाइफ को हैंडल करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जमनाई के बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है, डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन, सैड एनर्जी में है, ऐसा लग रहा है लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ छूट रही है, मन में बहुत ज़्यादा दुख है इस पर्सन के। यहाँ पर कार्ड बहुत ज़्यादा स्लो बट पॉजिटिव एनर्जी दिखा रहे हैं। कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी है लेकिन जल्दी नहीं, पहले इस पर्सन को अपने फियर्स और कन्फ्यूजन से बाहर निकलना होगा, अपने गिल्ट से बाहर निकलना होगा, एंड देन ये कोई डिसीजन ले पाएंगे। लाइफ को बैलेंस करना होगा, लव लाइफ मैरिड लाइफ को बैलेंस करना होगा, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना होगा, एंड देन ये कोई डिसीजन ले सकता है, क्योंकि कन्फ्यूजन से बाहर निकलने में इस पर्सन को थोड़ा टाइम लग सकता है। यूनिवर्स आप लोगों की लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए गाइडेंस दे रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग जो है आप लोगों के लिए वो बेस्ट टाइमिंग है। तो चीज़ों को फोर्स मत कीजिए, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है जमनाई को। जमनाई यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ को किसी एक मैसेज या किसी एक इंसान के लिए मत छोड़ो या फिर बर्बाद मत करो, ठीक है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलते रहने दो। अगर आप अपनी जगह सही हो तो आपको सही रहना है, और अगर आपने कोई गलती करी, गड़बड़ी करी है तो आपको उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है, वो गलतियाँ सुधारनी है, फॉरगिव करना है, और अगर माफ़ी मांगनी पड़े तो आपको माफ़ी भी मांगनी है। अगर आपको पहला स्टेप खुद से लेना पड़े तो उसमें झिझकने की ज़रूरत नहीं है, हेजिटेट मत करें, बिकॉज़ आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहा है। अगर आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो कुछ एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, और बहुत सारे एफर्ट्स आपके पार्टनर को करने पड़ेंगे। जेमिनी यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ को अपने हाथ से बर्बाद ना करें, अपनी लाइफ को अपने हाथ से सुधारने की ज़रूरत है। जितना आप अपनी हीलिंग और सेल्फ लव पर ध्यान देंगे उतना आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए बेहतर होगा। कॉन्फिडेंस पर फोकस करें, और पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेगी, एंड आपको पॉजिटिव सोचना है अपने बारे में भी, आपकी लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, उसके बारे में भी, अपने पार्टनर के बारे में भी। कभी कभी सबसे बड़ा मिरेकल तब होता है जब हम कंट्रोल करना छोड़ देते हैं एंड ट्रस्ट करना सीख जाते हैं जमनाई। तो ये मैसेज सबसे बड़ा आपके लिए आ रहा है कि कंट्रोल करने वाली कंडीशन को छोड़ दीजिए। अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को, पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए एंड चूज़ कीजिए ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर, ट्रस्ट कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, ट्रस्ट कीजिए इस लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, एंड ट्रस्ट कीजिए डिवाइन टाइमिंग पर। यूनिवर्स पर अपना ट्रस्ट रखना है, ठीक है। चीज़ें
बहुत सारी सही होने लगेंगी, बहुत ज़्यादा आप जो है अपॉर्चुनिटी एंड गुड न्यूज़ अट्रैक्ट कर पाएंगे। कार्ड्स ये कह रहे हैं कि इस कनेक्शन की एनर्जी अभी ख़त्म नहीं हुई है, उनकी डीपेस्ट एंड हाईएस्ट फीलिंग आपके साथ में रहने की है। सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस। अगर पेशेंस लेवल हाई रहेंगे तो रिश्ता कामयाब करने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पर्सन को भी पेशेंस लेवल बनाकर रखना है और आपको भी। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एफर्ट करके आपके पास आने की कोशिश करेगा फ्यूचर में, एंड इट्स ऑल अप टू यू आप इस रिलेशनशिप को कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ़र आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के बाद भी आप ही के पास आएगा। फ़िलहाल एंजाइटी में है, इनसिक्योरिटी में है, फीलिंग्स दबा रहे हैं, छिपा रहे हैं, लेकिन डीपेस्ट फीलिंग्स जो हैं वो ये है कि जमनाई मेरे लिए बेस्ट हैं, जमनाई मुझे शाइन करा सकता है, जमनाई के साथ मेरा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, जमनाई का साथ मुझे नहीं छोड़ना। ओके, सो अभी डीपेस्ट फीलिंग ये चल रही हैं, एंड आई रियली होप आपको ये जो रीडिंग है ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो कमेंट में 222 ज़रूर लिखिएगा जमनाई, एंड इस इंटेंशन को सेट कीजिएगा, यूनिवर्स जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो वो मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। ओके, सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ये रीडिंग कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताइएगा ज़रूर, 222 लिखिएगा ज़रूर, और या टेक केयर एंड बाय बाय।